जब न्याय की कुर्सी पर इंसान बैठता है तो उसका कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन, केवल धर्म होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हिंदी साहित्य के सबसे महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद की वो अमर कहानी जिसने दोस्ती और न्याय के मायने हमेशा के लिए बदल दिए। यह कहानी है पंच परमेश्वर की। दो जिगरी दोस्तों अलगू चौधरी और जुम्मन शेख की कहानी, जिनकी मिसाल पूरा गांव देता था। लेकिन क्या हुआ जब न्याय का पलड़ा दोस्ती और दुश्मनी के बीच छोड़ने लगा? आइए जानते हैं। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। दोनों एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। जुम्मन के घर में एक बूढ़ी खाला जिनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। जुम्मन ने खाला की खूब खातिरदारी की और मीठी मीठी बातें करके वो जायदाद अपने नाम करवा ली। लेकिन जैसे ही रजिस्ट्री की मुहर लगी, जुम्मन और उनकी पत्नी करीमन का व्यवहार बदल गया। बेचारी बूढ़ी खाला को अब रोटियों के साथ ताने भी मिलने लगे। कुछ महीनों तक खाला ने सब सहा, लेकिन जब पानी सर से ऊपर गुजर गया तो उन्होंने जुम्मन से कहा, बेटा, मुझे महीने में कुछ पैसे दे दिया करो, मैं अपना खाना अलग पका लिया करूंगी। इस पर जुम्मन ने ऐंठ कर जवाब दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? निराश होकर खाला ने कहा, तो फिर मुझे पंचायत बुलानी पड़ेगी। जुम्मन हंसकर बोला, हाँ हाँ जरूर बुलाओ पंचायत, मैं भी देखना चाहता हूँ। जुम्मन को पूरा यकीन था कि गांव में ऐसा कौन है जो उसके खिलाफ जाएगा। खाला गांव के हर घर गई, लेकिन सबने टाल दिया। आखिर में वे अलगू चौधरी के पास पहुंची। अलगू ने कहा, खाला, जुम्मन मेरा पक्का दोस्त है, मैं उसके खिलाफ कैसे बोलूं? खाला ने अलगू की आंखों में झांककर एक ऐसी बात कही जिसने अलगू को झकझोर दिया। बेटा, क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे? संध्या समय के पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। खाला ने अपनी व्यथा सुनाई। जब सरपंच चुनने की बारी आई तो खाला ने कहा, मैं अलगू चौधरी को सरपंच बनाती हूँ। यह सुनकर जुम्मन मन ही मन बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि अलगू तो उनका दोस्त है, फैसला उनके पक्ष में ही आएगा। लेकिन जैसे ही अलगू सरपंच के आसन पर बैठे, उनके अंदर एक नया बदलाव आया। वे अब दोस्त नहीं बल्कि न्याय के प्रतीक थे। अलगू ने जुम्मन से तीखे सवाल पूछने शुरू किए और फिर आया वो फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। अलगू ने कहा, पंचों का विचार है कि खाला की जायदाद से जो मुनाफा होता है उससे खाला को माहवार खर्च दिया जाए। अगर जुम्मन को यह मंजूर नहीं तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। यह फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गई। जिस दोस्त पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, उसी ने उनके खिलाफ फैसला सुना दिया। इस दिन से अलगू और जुम्मन की गहरी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। समय का पहिया घूमा। अलगू चौधरी के पास दो बहुत सुंदर बैल थे। पहली पंचायत के कुछ ही दिनों बाद उनका एक बैल मर गया। अलगू ने दूसरे बैल को गांव के एक व्यापारी समझू साहू को बेच दिया। शर्त यह तय हुई थी कि साहू 1 महीने में बैल का दाम दे देंगे। लेकिन समझू साहू ने बैल से निर्दयता से काम लिया। ना सही से चारा दिया, ना सही से पानी, और परिणाम यह हुआ कि 1 महीने में ही वो बैल तड़प तड़प कर मर गया। जब अलगू ने अपने बैल के पैसे मांगे तो समझू साहू और उनकी पत्नी लड़ने लगे। मरा हुआ बैल दिया था, पैसे किस बात के? मामला फिर से पंचायत में पहुंचा। इस बार समझू साहू ने सरपंच के लिए नाम प्रस्तावित किया, जुम्मन शेख। समझू को पता था कि जुम्मन और अलगू के बीच कट्टर दुश्मनी है। अलगू का दिल बैठ गया। उन्हें लगा कि आज जुम्मन अपना बदला जरूर लेगा। जुम्मन शेख जैसे ही पंच के आसन पर बैठे, उन्हें अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय की सर्वोच्च गद्दी पर बैठा हूँ।
मेरे मुंह से जो निकलेगा वो ईश्वर की वाणी होगी। मुझे अपने व्यक्तिगत बैर को सत्य से दूर रखना चाहिए। दोनों पक्षों से सवाल जवाब हुए और फिर आया फैसले का समय। अलगू चौधरी का दिल धड़क रहा था। जुम्मन ने फैसला सुनाया। अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने आपके मामले पर विचार किया। समझू साहू को बैल का पूरा मूल्य देना पड़ेगा। जिस समय बैल लिया गया था उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस वजह से हुई कि उससे कठोर परिश्रम लिया गया और उसके चारे का ध्यान नहीं रखा गया। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी गदगद हो गए। वे उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। पूरा गांव गूंज उठा, पंच परमेश्वर की जय। जुम्मन दौड़कर अलगू के गले लगे और बोले, भाई, जब से तुमने मेरे खिलाफ फैसला दिया था मैं तुम्हारा दुश्मन बन गया था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि पंच की गद्दी पर बैठकर ना कोई किसी का दोस्त होता है ना दुश्मन। पंच के मुंह से केवल परमेश्वर बोलता है। दोनों के आंसुओं ने पुरानी दुश्मनी का सारा मैल धो डाला। दोस्तों, मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, न्याय और सत्य के मार्ग से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर आपको प्रेमचंद की यह अमर कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही महान कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।